हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। लेट अस डिफाइन द वेरिएबल। A variable is actually a named memory location which is used to hold some data. But as the data which is stored in that memory location may vary and hence it is termed as variable. तो मान लेते हैं एक मेमोरी है और इसी मेमोरी को मैं एक नाम दे देता हूं। मान लेते हैं मैंने नम दिया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, रादर वी शुड से नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं। ऐसी भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है जिसे कि हम नाम ना दें। दैट इज रिलेटेड टू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम सारा काम पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं। वहां पर उस मेमोरी लोकेशन को नाम देने की जरूरत नहीं होती, सारा काम हम एड्रेस की मदद से करते हैं। लेकिन नॉर्मल रेफरेंस की यदि हम लोग बात करें तो वेरिएबल इज सिंपली अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो यहां मैंने एक मेमोरी लोकेशन लिखी है और उसे एक नाम दे दिया। नाउ दिस मेमोरी लोकेशन इज यूज्ड टू होल्ड सम डेटा। इसका उपयोग हम काहे के लिए करते हैं? ताकि कुछ डेटा को होल्ड कर सके। मान लेते हैं अभी इस मेमोरी लोकेशन में 50 वैल्यू एक स्टोर्ड है। यदि मैं यहाँ 50 लिख रहा हूं तो ये हमारा एक नोटेशन है। आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो बाइनरीज में स्टोर होता है। मतलब इस 50 का पहले बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला जाएगा और वो इस मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। ये हमारा सिर्फ एक नोटेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। तो मैंने यहाँ पर डेटा 50 रख दिया। नाउ एट दिस मोमेंट द डेटा 50 इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी लोकेशन। हो सकता है थोड़ी देर बाद इसी वेरिएबल नम में, इसी मेमोरी लोकेशन पर एक दूसरा डेटा स्टोर हो जाए 150। तो 50 गया और 150 आया, तो वैल्यू इज वैरीड। वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। और इसी नेचर के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको नाम क्या दिया गया? वेरिएबल। अदरवाइज ये तो सिर्फ एक कंटेनर है, ये एक मीडियम है जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। फिर इसे कंटेनर क्यों नहीं कहा? तो जैसे कि हमने कहा इसकी प्रॉपर्टी है। तो है तो ये बर्तन जो डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो वैरी कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? वेरिएबल। सो नाउ इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपको डेटा को स्टोर करना होगा प्रोग्रामिंग के दौरान तो आपको वेरिएबल्स की मदद लेनी होगी और उन्हीं वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम के दौरान यूज करेंगे। जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के लिए हम कुछ नेमिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पर कुछ रूल्स लिखता हूं, उनको फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। सो रूल्स फॉर नेमिंग। So the first rule is related to the length of variable. Now जब भी मैं length of variable कह रहा हूं तो मैं वेरिएबल के नाम की लेंथ की बात कर रहा हूं, उसकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नितिन है तो इट कंटेन्स 5 लेटर्स NITIN, ठीक है, तो दैट इज लेंथ। तो मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास जो वेरिएबल मैंने यहां पर लिखा है उसके नाम की लेंथ कितनी? 3 लेटर्स, लाइक दैट। मैं इसकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि 2 बाइट्स 4 बाइट्स, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात। तो लेंथ से रिलेटेड जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप वेरिएबल को नाम दें तो उसकी लेंथ छोटे से छोटी हो, बिल्कुल छोटी हो, ताकि जब भी आप उसे यूज करें तो आपको उसको टाइप करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, कम से कम टाइपिंग करनी पड़े आपको। इस तरीके से नॉर्मली जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा होता है तो जब भी आप उसे पुकारना हो या उसे पत्र लिखना हो तो उसका नाम पूरा लिखने में आपको समय लगेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बोला गया कि वेरिएबल के नाम की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? छोटी सी छोटी। नॉर्मली 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 8 लेटर तक का यदि हम वेरिएबल नाम रखते हैं तो भी वो ठीक है, पर फिर भी कम से कम लेंथ हो तो बहुत अच्छा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिया A, इट्स गुड। एक और वेरिएबल को नाम मैंने दे दिया AB, 2 लेटर्स का नाम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप वेरिएबल को जो भी नाम देंगे वो छोटे से छोटा हो। ये जो लेंथ की जो हायर लिमिट है ये कंपाइलर पे डिपेंड करती है। नॉर्मली आप 8 कैरेक्टर लेंथ का वेरिएबल नाम दे सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले रूल की बात करते हैं। द सेकेंड रूल इज वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए का मतलब यदि आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो उसका नाम पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाए कि वो वेरिएबल आपने किस लिए यूज किया है या किस डेटा को स्टोर करने के लिए आप उसको यूज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं 2 वेरिएबल की यदि मैं बात करूं
यदि एक वेरिएबल में यहाँ 20 है और एक वेरिएबल में यहाँ 21 है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 20 या 21 क्या होगा? ये किसी का रोल नंबर हो सकता है, ये किसी की उम्र हो सकती है, किसी का टेम्परेचर हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन यही यदि मैं इन वेरिएबल को नाम ए और बी देने के बजाय यदि मैं वेरिएबल को नाम देता एज, तो यहां इस वेरिएबल के नाम को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता कि इस वेरिएबल में एक्चुअली जो भी होगा वो कहीं ना कहीं किसी की एज होगी। यदि मैं ए बी वेरिएबल का नाम ना देके रोल नंबर लिख देता RNO लाइक दैट, तो यहां पर 21 स्टोर होता। तो यहां मुझे रोल नंबर RNO पढ़ते ही समझ में आता कि कहीं ना कहीं ये जो वेरिएबल हमने यहाँ बनाया है उसमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। तो जब आप इस तरीके से मीनिंगफुल नाम देते हैं तो ये आपकी प्रोग्रामिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। होता ये है कि मान लेते हैं मैंने आज एक प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी फॉर्म के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी फॉर्म में ये चीज़ें करवाता हूँ और मैंने वो सब कुछ बना दिया। मान लेते हैं सैलरी से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर वो बनाना चाहते हैं, सैलरी ऑटोमेशन। तो मैंने जब आज सॉफ्टवेयर बनाया तो सैलरी को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल को नाम ले लिया ए। मान लेते हैं DA को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया B। मतलब मैंने अभी आज के समय में वेरिएबल को बिल्कुल मीनिंगफुल नाम नहीं दिया, पूरा सॉफ्टवेयर मैंने तैयार कर लिया, डिप्लॉय कर दिया। जो क्लाइंट था उसने बोला कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मान लेते हैं 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद जो क्लाइंट था उसने अपने एंड पर अपनी शॉप में अपने सॉफ्टवेयर में जहां पर वो यूज कर रहा है कुछ एडिशंस किए, कुछ और चीजें उसने इंप्लीमेंट की। वो 5 साल बाद यदि मेरे पास आता है कि भाई साहब आपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया था वो बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन चूंकि मैंने अपने एंड पे कुछ और मॉडिफिकेशंस किए, एडिशंस किए, तो आप भी वो चीजें सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दीजिए। अब विश्वास करिए 5 साल बाद यदि मैं मेरा ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर फिर से एक बार देखूंगा, क्योंकि उस दौरान मैं और ऐसे कई प्रोग्राम्स बना चुका रहूंगा, तो मुझे खुद को समझने में दिक्कत होगी कि 5 साल पहले मैंने जो ए और बी वेरिएबल लिए थे वो क्या डेटा को स्टोर करने के लिए लिए थे। पर यदि मैं उसी दिन 5 साल पहले यदि सैलरी को स्टोर करने के लिए या बेसिक सैलरी को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम दे देता B_SAL, तो क्या होता? 5 साल पहले भी कोई दिक्कत नहीं होती, आज भी कोई दिक्कत नहीं थी, और आगे 5 सालों में भी ऑब्वियस है यदि B_SAL मैंने नाम दिया तो मैं 5 साल बाद भी समझ पाऊंगा कि ये जो वेरिएबल मैंने लिया था वो बेसिक सैलरी को स्टोर करने के लिए लिया था। तो इस तरीके से जो वेरिएबल के नाम होने चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड while naming the variables। वेरिएबल के नामकरण में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन, लेट्स से कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, और साथ में न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मींस 0 to 9 डिजिट्स और इनके कॉम्बिनेशन आप मिलाकर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, दे सकते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मान लेते हैं मेरे पास 2 नंबर को स्टोर करना है, मुझे 2 नंबर को स्टोर करना है। मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं उसे नाम दे देता हूं नम, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें भी मुझे नंबर ही रखना है, और यदि मैंने उसे भी नाम दे दिया नम तो क्या होगा? एक ही स्कोप में, एक ही जगह 2 वेरिएबल के नाम एक से नहीं हो सकते। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सिस्टम को समझ में नहीं आएगा इस नम की बात करो या इस नंबर की बात करो, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इससे बचने के लिए फिर ये बोला गया कि ठीक है आप अल्फाबेट्स तो यूज कर ही रहे हैं, और जब एक सा मीनिंगफुल नाम देने की बात आएगी तो आप काउंटिंग ऐड कर लीजिए। तो लाइक दैट num1 एंड num2, सो दीज आर द वैलिड वेरिएबल्स। बट जब आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वेरिएबल के नामकरण में यूज कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही विशेष बात ध्यान रखनी है, वो ये कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउड तो है, लेकिन किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दैट इज द रूल, दिस इज मस्ट रूल। किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो चलिए एक बात करते हैं, ये तो बहुत बढ़िया नाम है num1 num2, तो मैंने इसको ज्यादा पॉइंट्स दे दिए। मैं एक और वेरिएबल का नाम लिखता हूं। मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसको नाम दे दिया n1um। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या ये सही नाम है? तो हाँ ये सही नाम है, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कैरेक्टर n से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मीनिंगफुल कम है, तो मैं इसको कम पॉइंट्स देता हूं। इनको मैंने ज्यादा पॉइंट्स दिए और इसको 1 पॉइंट कम दिया। क्यों? क्योंकि ये वैलिड है, मीनिंगफुल कम है। लेकिन जिसकी अभी हमने बात की, जो रूल की जिसकी हमने बात की कि आप वेरिएबल के नामकरण में डिजिट्स यूज कर तो सकते हैं,
परंतु वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये जो वेरिएबल का नाम है ये गलत है, दिस इज नॉट अलाउड। अब ऐसा क्यों नहीं है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता, देयर इज अ प्रॉपर रीजन फॉर दैट। नाउ आगे बात करते हैं, मैं फोर्थ रूल की बात करता हूं। तो फोर्थ रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स, दे आर नॉट अलाउड फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। स्पेशल सिंबल का उपयोग आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहां पर लेट अस टेक दिस एग्जांपल ओवर हियर। So if I take a variable with the name as num plus, so this is not allowed. If I name the variable as num plus 1, this is not allowed. So these are the invalid names of variables. Special symbols को आप यूज नहीं कर सकते। Now, अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स के जो हमने रिस्ट्रिक्शंस देखे हैं उनको हम एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास एक वेरिएबल का नाम है num, और मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसको मैं नाम दे देता हूं num plus 1। जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है कि जो चीज है या जो रूल है वो सही है या नहीं है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक विरोधाभासी चीज है वो अज्यूम कर लेते पहले और फिर उन्हें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि num plus 1 सही नाम है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं num की वैल्यू है 50 और num plus 1 की वैल्यू है 70। यदि ये वैलिड वेरिएबल नाम है तो उसमें एक वैल्यू हो सकती है। और यदि मुझे ये कहा जाए कि आपके पास एक वेरिएबल सम है, उस सम में आपको num plus 1 एक स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करना है। दैट स्टेटमेंट आई राइट ओवर हियर, दैट इज सम इज इक्वल टू num plus 1। इफ आई राइट द स्टेटमेंट लाइक, सॉरी, that is sum is equal to num plus 1. Now this is the statement and I want to execute this. What will happen? Assuming that there are two variables num and num plus 1, there is another variable sum. तो num में जो वैल्यू मुझे उसमें 1 ऐड करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसे मुझे sum में रखना है। Now what will happen? There will be two answers. There may be two answers. कैसे? मान लेते हैं num plus 1. Assuming that this is num is 50, 50 plus 1 that is 51 and 51 will be assigned to the variable sum. Means एक वैल्यू यहाँ sum में क्या आ सकती है? 51. दूसरा केस, यदि मैं ये मान लूं कि num plus 1 थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हमने पहले माना था कि ये वैलिड वेरिएबल नाम है, तो यदि मैं इसे वैलिड वेरिएबल नेम मानता हूं तो num plus 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 70। तो num plus 1 इज अ वेरिएबल, सो इट्स वैल्यू दैट इज 70 विल बी असाइंड टू सम। तो यहाँ पर एक और वैल्यू आने के चांसेस है, वो क्या है? 70। तो यहाँ सम की दो वैल्यूज आ सकती है एक ही समय पर, आइदर 51 और 70, विच इज नॉट पॉसिबल। एक समय पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। और ये किस कारण से पॉसिबल हुआ है, किस कारण से ये गड़बड़ हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि वेरिएबल के नाम में आप स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, जो कि गलत है। स्पेशल सिंबल का अपना एक मतलब होता है, तो ये कहा गया कि स्पेशल सिंबल को उसका काम करने दिया जाए, वेरिएबल के नाम में उसे यूज न किया जाए, ताकि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि यहां सम की वैल्यू 51 अज्यूम की जाए या 70, विच इज करेक्ट। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये कॉन्फ्लिक्ट्स न आए उसके लिए ये रूल बना दिया गया कि स्पेशल सिंबल जो वो काम करते हैं वही काम करने दिया जाए, उनकी उन्हें वेरिएबल के नामकरण में यूज न किए जाए, ताकि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ना आए। तो इस तरीके से ये जो वेरिएबल नाम है num plus 1, दिस इज नॉट गुड। अब हम यहाँ पर ये भी जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल के नाम है वो डिजिट से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकते। तो चलिए इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं num एक सही वेरिएबल का नाम है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। I'll take it the example is for here, the same example. Okay, मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है num1 और एक वेरिएबल है मेरे पास num2।
थोड़ी देर के लिए मैं num2 में इस 2 को यहां रख देता हूं सामने। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो 2 num है ये वैलिड वेरिएबल नेम है। क्योंकि अब ये वैलिड नहीं बचा, मैं ये जो एरोस या करेक्ट टिक हमने यहाँ पर लिया था उसको मैं हटा देता हूँ ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। सो ओके, नाउ अज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग अ वेरिएबल num, that is the correct name. We are having a variable num and we are having another variable with name as 2num. चलिए इसको प्रूफ करना है कि ये सही नाम नहीं है, तो उसे प्रूफ करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सही नाम है। मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब मान लेते हैं इसमें वैल्यू है 50 और इसमें वैल्यू है 70। चलिए अब जब हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हम कुछ रूल्स जो हम ऑलरेडी जिनको हम थ्योरम्स बोलते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो जहां हमने एक रूल पढ़ा था, एक फर्स्ट रूल पढ़ा था कि वेरिएबल की जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, छोटी से छोटी होनी चाहिए। यदि मैं इस नाम में ये फर्स्ट रूल लगा दूं, अप्लाई कर दूं कि वेरिएबल का नाम सबसे छोटा हो, लेंथ उसकी क्या हो, सबसे कम हो, कम से कम हो, तो उसमें जैसे कि पहले कहा थोड़ी देर के लिए हमने माना कि ये सही नाम है, और अब इसमें से फर्स्ट रूल अप्लाई करने पर कि वेरिएबल का नाम छोटे से छोटा होना चाहिए, तो फिर इस वेरिएबल का नाम क्या बच गया, 2। अब यदि आपके पास एक वेरिएबल है सम और आपको फिर से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया, दैट इज सम इज इक्वल टू num प्लस 2, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन सम। देखते हैं क्या होगा। यहां पर फिर से जैसे यहां 2 सम के आंसर्स आ रहे थे वैसे यहां पर भी सम के 2 आंसर आने लगेंगे। वो कैसे, देखिए ध्यान से। num means 50 plus 2 means number 2, that is 52. तो one answer will be 52 which can be stored in this variable sum। और दूसरा, यदि ये 2 वैलिड वेरिएबल नाम है तो क्या होगा, तो num means 50 और 2 means the value which is stored in this variable 2, that is 70. So 50 num, that is 50, 2 that is 70, 50 plus 70 that is 120. So the another value of sum may be 120. Now again who is going to decide कि ये 52 वैल्यू सही है या 120 वैल्यू सही है। So that is again the confusion। और ये confusion क्यों आया, क्योंकि हमने वेरिएबल के नाम में ये अलाउ कर दिया कि आप डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं, कर दिया। जब डिजिट से स्टार्ट किया फिर उसके बाद हमने एक रूल 1 लगाया जिसमें कि हमने वेरिएबल की लेंथ सबसे छोटी कर दी, मतलब लास्ट के जो NUM लिखा था उसको इरेज कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके वेरिएबल का नाम क्या बच गया, 2, दैट इज वैलिड वेरिएबल नेम, अज्यूमिंग दैट। लेकिन जब हमने इसको अज्यूम किया और फाइनली एग्जीक्यूट करने की बात आई तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आया, सम वेरिएबल की 2 वैल्यूज आने लगी। हेंस प्रूव्ड कि यहाँ पर वेरिएबल के नाम में स्टार्टिंग लेटर वो डिजिट नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट नेम, दिस इज द करेक्ट नेम, दिस मे बी द करेक्ट नेम, दैट इज num1 num2 जो कि हमने प्रीवियसली यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे थे। सो ये कुछ रूल्स है, इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ रूल्स और है उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अगला रूल जो है वो ये है कि जो वेरिएबल के नाम है उसमें कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स, और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड को वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं किया जा सकता। नाउ व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स इन प्रोग्रामिंग, दे आर प्रीडिफाइंड, हैविंग प्रीडिफाइंड मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स की यदि मैं बात करूं, जैसे इफ इज अ कीवर्ड, यदि मुझे कंडीशन चेक करनी है तो मुझे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इफ। फॉर इज अ कीवर्ड, यदि मुझे लूप अप्लाई करना है, फॉर लूप, तो दैट इज अ कीवर्ड। तो रूल ये कहता है कि आप ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं यूज कर सकते जिसे आप नाम क्या देते हैं, इफ, बिकॉज इफ इज अ कीवर्ड। यदि ऐसा किया तो क्या होगा, फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि मैंने किसी वेरिएबल को इफ नाम दे दिया तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि इफ मतलब ये वेरिएबल या इफ मतलब कंडीशन अप्लाई करना, सो देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए बोला गया कि आप कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम में या वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट अलाउड। तो दैट वाज द सिंपल रूल। इसके बाद एक और रूल हम लोग बात करेंगे, दैट इज केस सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट इज केस? दैट इज अपर केस एंड लोअर केस। Case sensitivity. Now what is case sensitivity? Case sensitivity, if you are having a variable with name as capital A, you can have another variable with small a, with name as small a, valid.
चलेगा। हम जब इंग्लिश की बात करते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन की यदि हम लोग बात करें, तो कैपिटल ए में भी हम ए कहते हैं और स्मॉल ए में भी हम ए कहते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये एक ही प्रोनाउंसिएशन है दो अलग अलग लेटर्स के लिए। लेकिन यदि हम प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करें, तो आपके पास यदि आपने एक वेरिएबल को नाम दिया कैपिटल ए, तो आप एक और वेरिएबल वहां यूज कर सकते हैं जिसे आप क्या नाम दे सकते हैं, स्मॉल ए। बोथ आर वैलिड। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको वेरिएबल के नामकरण में हमेशा ध्यान रखने हैं। आई जस्ट समराइज। लेंथ छोटी से छोटी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स को आप यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसके बाद आपको कीवर्ड्स को यूज नहीं करना है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। और एक रूल हमने यहाँ देखा था, केस सेंसिटिविटी, कि जो भी आप वेरिएबल का नाम बनाएंगे, तो यदि आपके पास कैपिटल ए है तो वी कैन हैव अनदर वेरिएबल दैट स्मॉल विद नेम एज स्मॉल ए। एक और रूल है जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नाम दें तो स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस इज नॉट अलाउड, नेवर। किसी भी नाम में आपको स्पेस नहीं देना है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे फंक्शन का नाम हो, कुछ भी। लेकिन यहां पर एक और चीज है, वो ये, कभी कभी हमें मीनिंगफुल नाम देने के लिए कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे यदि वेरिएबल को नाम बेसिक सैलरी देना है, नाउ बेसिक सैलरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बेसिक एंड सैलरी। अब मैं बीच में स्पेस तो दे नहीं सकता, बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउड। उस केस में क्या किया जाए, तो उस केस में ये जो स्पेशल सिंबल्स में एक स्पेशल सिंबल को अलाउ किया गया है, एंड दैट इज अंडरस्कोर। तो वहां पर आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। दिस अंडरस्कोर इज अलाउड फॉर नेमिंग दी वेरिएबल्स। और इसका मेजर जो यूज होता है वो दो अलग अलग वर्ड्स को कॉन्कैट करने के लिए होता है, ताकि उसकी मदद से हम उसे कॉन्कैट करके एक सिंगल वर्ड मान सकें। जैसे यदि मैं वेरिएबल को नाम बेसिक सैलरी देना चाहता हूं, तो यू कैन हैव द वेरिएबल विथ नेम एज, तो मैं इसे नाम दे सकता हूं बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां बेसिक और सैलरी दो वर्ड्स को हमने कॉन्कैट किया यूजिंग अंडरस्कोर। सो स्पेसेस आर नॉट अलाउड बट अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, दैट इज द लास्ट रूल। सो ऑल आर द रूल्स रिलेटेड टू नेमिंग द वेरिएबल्स। थैंक यू।